हे गाइस, अगर आप 90s किड हो तो आई एम श्योर आप सब ने किसी न किसी वक्त पे स्प्लिट्स विला देखा ही होगा और मेनी ऑफ अस वर लिटरली एडिक्टेड टू द शो फॉर मेनी सीजन्स, राइट। कुछ सीजन्स तो बहुत ही फेमस हुए थे, समटाइम्स पार्टिसिपेंट्स की वजह से, तो कभी सेट पे चले एक्चुअल लव स्टोरीज की वजह से। और उस टाइम मोस्टली जो कनेक्शंस होते थे शो पे ना, वो इतने मैनिपुलेटेड नहीं हुआ करते थे आज के टाइम के जैसे। लुक्स लाइक अभी के सीजन्स पे पार्टिसिपेंट्स को ऑलमोस्ट बताया हुआ होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बेसिकली टीआरपी को बढ़ाने के लिए। बट इनिशियल्स के सीजन पे इतने ज़्यादा मैनिपुलेटेड नहीं होते थे, थोड़ा ओरिजिनलिटी होता था एपिसोड्स में एंड कनेक्शंस में भी देखने के लिए मिलता था। तो गाइस, अब तक स्प्लिट्स विला के 16 सीजन आ चुके हैं एंड आई एम श्योर कि टीआरपी अच्छी ही होती होगी, इसीलिए शो मेकर्स इनको कंटिन्यू भी कर रहे हैं अभी तक। तो कुल मिला के अभी तक 16 सीजन स्प्लिट्स विला के आ गए हैं और इन सारे सीजन्स पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस तो बने ही थे शो पे। वैसे तो शो का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से हर कोई अपना कनेक्शंस ही ढूंढने आते हैं यहाँ पे, बट शो के कुछ एपिसोड्स के बाद ही ये बात व्यूअर्स को पता चल जाता है कि किन का कनेक्शन जेन्यून है और कौन प्योरली शो के लिए कनेक्शन बना रहा है। तो हर सीजन पे एटलीस्ट एक दो पेयर तो निकल के आते ही हैं जो थोड़े फेमस हो जाते हैं, उनकी केमिस्ट्री को लोग बाहर में बहुत ही सिप करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ कनेक्शंस लास्ट के 15 सीजन्स पे तो हमें याद आती है वो है विशाल श्रद्धा फ्रॉम सीजन फर्स्ट, देन कम्स मोहित एंड जोआना एंड साक्षी एंड विशाल फ्रॉम सीजन सेकंड, पराग एंड रिया एंड विकास एंड कृति फ्रॉम सीजन 3, आशीष एंड अर्चना, पूजा मनीष फ्रॉम सीजन 4, मयंक गांधी एंड राशि फ्रॉम सीजन 5, प्रिंस एंड अनुकी। इवन दो लेटर इन दोनों के पेयरिंग को लेके बहुत सारी अलग स्टोरीज आई थी एंड इनका कनेक्शन ऑलमोस्ट फेक ही था एंड इट गॉट ओवर विद द शो ओनली। रिमेनिंग बाकी सारे पेयर्स इंक्लूडिंग दिव्या एंड प्रियंक फ्रॉम सीजन 10, देयर कनेक्शन सीम्ड वेरी जेन्यून एंड उन्होंने शो के बाद भी डेट किया था और दे कंटिन्यूड विद देयर रिलेशनशिप। बट क्या कभी आपने सोचा होगा कि इतने सारे पेयर्स में से किसी को जेन्यूनली वहाँ पे अपना लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि वो बात शादी तक पहुँच जाएगी? सोचने में थोड़ा अनरियलिस्टिक ही लगता है। आजकल के टाइम पे तो बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लगता है गाइज। वैसे ये आजकल की बात भी नहीं है, ये आई विल रिवील इट सून। सो गाइज, इन सब में से एक पेयर ऐसा है जिन्होंने ना सिर्फ बाहर आके रिलेशनशिप कंटिन्यू किया बट उन्होंने शादी भी की एंड अभी के टाइम पे वो एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे हैं विद अ किड। हालांकि ये कपल स्प्लिट्स विला के टाइम पे इतने फेमस कपल के कैटेगरी में नहीं आते थे, इवन दो उन्होंने कितनी बार एक दूसरे के प्रति अपना अफेक्शन जाहिर किया था एंड एक्सेप्ट भी किया था शो पे, बट उनके टीम वाले एंड इवन व्यूअर्स ने उनके कनेक्शंस को इतना सीरियसली नहीं लिया था। सभी ने यही सोचा था दैट मे बी फॉर गेम दे आर कनेक्टेड एंड जैसा होता है, और मे बी इवन इफ दे आर डेटिंग दे विल गो आउट एंड दे विल लूज देयर कनेक्शन एंड ऑल, बट ऐसा नहीं हुआ था। एंड गाइज, डू यू हैव एनी गेसेस? तो गाइज, ओके, लेट मी टेल यू दैट लकी कपल is Kriti and Vikas from season 3. Yes, they are happily married with a kid. अभी उनके शादी को बहुत साल हो गए हैं बट ये बात ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आई थी मीडिया में, क्योंकि मे बी बिकॉज दे वर नॉट अ वेरी फेमस कपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट में कृति एंड विकास को इनवाइट किया गया था जहां उन्होंने बताया अपना जो स्प्लिट्स विला के पहले एंड बाद का पूरा जर्नी। वहाँ सबको पता चला कि दे आर हैप्पीली मैरिड एंड दे आर हैविंग अ किड ऑल्सो। यहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी जर्नी आफ्टर स्प्लिट्स विला शेयर की है जो बहुत ही स्वीट एंड अमेजिंग है एंड गिव्स अस फुल ट्रू लव वाला वाइब। दिस स्टोरी विल अगेन मेक यू बिलीव इन लव and you know what, they are into some business which is doing very good in US or somewhere outside of India. So overall it is nice to see them happy. If you really want to know more about their journey, you can watch the podcast. Trust me, it's worth watching. If you have really seen Splitsvilla those days, it gives nostalgia kind of vibe.
एंड गाइज इस कपल के अलावा कोई भी स्प्लिट्स विला कपल अपना रिलेशनशिप ज्यादा दिनों के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाए थे. So guys, that's it for this video, and if you are one among them who were fan of those split days, then please leave a like and do subscribe to my channel. Thank you.